बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लॉट है 25 बाय 40 फीट का। 25 फीट इसकी चौड़ाई है, जबकि 40 फीट इस प्लॉट की लंबाई है। ये है इसका मेन फ्रंट, देख सकते हैं आप। ये है इसकी मेन स्ट्रीट, मेन गेट, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेन गेट से हम एंटर होते हैं, मेरे पास है फ्रंट पर कार पोर्च और लेफ्ट साइड पर है ड्राइंग रूम यानी गेस्ट बेड। चेक करते हैं हम इसके साइजेस मुकम्मल डिटेल के साथ इसको चेक करते हैं। इसकी ड्राइंग रूम का फर्स्ट साइज देखते हैं। इसकी चौड़ाई की बात करूं ड्राइंग रूम की, तो ये कंप्लीट मेरे पास इधर से लेकर इधर तक ये जो बनेगी ये है 12 फीट। 12 फीट ड्राइंग रूम की चौड़ाई है मेरे पास। और ये इसको मेन विंडो दी गई है। ये चीज़ जो ब्लू कलर की लाइन है ये इसकी विंडो को शो करती है, जबकि ये ब्लैक कलर्स की जो है लाइनें ये आपकी दीवारें हैं। ठीक है। और जितनी भी डायमेंशंस हम चेक करेंगे, साइज चेक करेंगे, वो इनसाइड दीवार के हैं। दीवार है इसकी 9 इंच की यानी डबल इंट की। इसको दीवार का साइज भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये है 9 इंचेस, 9 इंच दीवार का साइज है। इस जगह पर घर का मेन गेट आएगा, इस जगह पर, और इस जगह पर आप दो कॉलम्स बनाएं जिसमें हमारा मेन गेट एडजस्ट होगा। तो चेक करते हैं ड्राइंग रूम की विंडो का साइज। इसके विंडो का साइज जो है ये है 5 फीट, 5 फीट विंडो की साइज रहेगा। अच्छा जी, दो डोर्स दिए हैं मैंने इसको ड्राइंग रूम को। एक डोर है इनसाइड टीवी लाउंज की जानिब, और दूसरा डोर ये है बाहर गली की तरफ, ताकि गेस्ट वगैरह जो हैं, मेहमान जो हैं, वो इस डोर को यूज़ कर सकें। चेक करता हूँ मैं ड्राइंग रूम की लंबाई को। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचती रहें। किसी किस्म का कोई आपका क्वेश्चन हो आपके जहन में तो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी जो लोग मैप बनवाना चाहते हैं, नक्शा बनवाना चाहते हैं, नीचे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे व्हाट्सअप का मैंने नंबर दिया है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। ड्राइंग रूम की लंबाई जो है वो है 12 फीट, यानी 12 बाय 12 का ये एक ज़बरदस्त ड्राइंग रूम है। इस साइड पर है कार पोर्च मेरे पास, ये राइट साइड पर। इसमें आपकी छोटी गाड़ी जो है वो इजीली खड़ी हो सकती है। आते हैं जी, इस जगह पर हमारा मेन एंट्रेंस का डोर रहेगा। इस जगह पर आप देख सकते हैं। अच्छा जी, बैक पर आए तो ये है मेरे पास टीवी लाउंज प्लस बाथ है, और इस जगह पर यह है किचन। बहुत ही प्यारा व्यू है इनसाइड। स्टेयर्स जो है मैंने ये टीवी लाउंज में से दी हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैप अच्छा होना चाहिए, ऐसा हो वैसा हो। देखिए जी, अच्छे मैप की खसूसियत क्या है? अच्छा मैप वो होता है जिसका एक प्लान अच्छा हो, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक एक तो प्लान अच्छा हो, और दूसरा सबसे मेन चीज़, नक्शा बनाते वक्त, घर बनाते वक्त कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, खर्चा कम से कम होना चाहिए। फजूल चीज़ें जो हैं, फजूल कंक्रीट, फजूल मटेरियल जो है उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचे। तो कम खर्चे में काम दुबाला होना चाहिए। और दूसरी बात, घर मुकम्मल तौर पर वेंटिलेटेड हो, हवादार होना चाहिए। अच्छा जी, ये है इस टीवी लॉन्च में से मैंने दी हैं स्टेयर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरफ से स्टेज ऊपर जाएंगी, टर्न होंगी, देन इस जगह पर फर्स्ट फ्लोर से एडजस्ट हो जाएंगी। स्टेयर्स का मैं साइज़ आपको बताता चलूँ। इसकी स्टेप की चौड़ाई जो है ये रहेगी। कुछ दोस्त जो हैं वो स्टेयर्स टीवी लॉन्च में पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं गैरेज में से, कारपोर्च में से। तो उनको चाहिए कि वो इस जगह पर कारपोर्च में एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरफ से ऊपर जाएगी, टर्न होकर ये कारपोर्च में फर्स्ट फ्लोर की तरफ चली जाएगी। या जो लोग रेंट एज अ रेंट के तौर पर ऊपरला फ्लोर यूज़ करना चाहें, वो भी कारपोर्च ही में से स्टेयर को यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इसकी जो विड्थ रहेगी मेरे पास स्टेप की, ये बनती है 3 फीट। 3 फीट स्टेयर की जो है ये चौड़ाई है। अच्छा जी, आपको एक चीज़ इधर नोट करिएगा कि आप देख रहे हैं इस दीवार में और इस दीवार की मोटाई दोनों में फ़र्क है। यानी कि ये है आपकी डबल इंट की 9 इंच की दीवार, जबकि ये है सिंगल इंट की 5 इंच की दीवार। आम लोग, कुछ लोग 4 इंच भी कहते हैं, 5 इंच भी कहते हैं।
अच्छा जी, ये देखें इस जगह पर आप 5 इंच दीवार यूज़ करने से, सिंगल ईंट यूज़ करने से एक तो हमारा लोड भी जो है वो लेंटर का ओके हो रहा है, और जबकि कितनी हमारा इसमें ईंटें बचेंगी, जब ईंटें बचेंगी तो जाहिर बात है कॉस्ट में कमी आएगी, पैसे भी बचेंगे। इसलिए जिस जगह पर मटेरियल बचता है उसको ज़रूर बचाएं। अच्छा जी, इस टीवी लॉन्च की लेंथ को देखें, लंबाई जो बन रही है मेरे पास इधर से इधर तक ये बनेगी 12 फीट। 12 फीट टीवी लॉन्च की लेंथ है। ये एक बात मैंने दिया है पूरे घर के यूज़ के लिए, कॉमन बात जिसे आप कहेंगे। ये ब्लू कलर का लाइन जो है ये है वेंटिलेटर। इस गली की जानिब मैंने इसको ये वेंटिलेशन दी है एग्जॉस्टिंग के लिए, ताकि इसकी एग्जॉस्टिंग होती रहे। इसका साइज़ अगर देखेंगे तो ये है 2 फीट 6 इंचज़। काफ़ी लोग खाली होल कर देते हैं, इसमें सुराख कर देते हैं और कहते हैं वेंटिलेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ऐसे नहीं होता। सुराख के साथ साथ इसमें आप एक एग्जॉस्ट फैन भी मस्ट लगाएं। खाली सुराख कर देने से फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन कंप्लीट वेंटिलेशन नहीं हो पाती। इसलिए एक एग्जॉस्ट फैन लगा देने से मुकम्मल तौर पर जो है वेंटिलेशन होती रहेगी, एग्जॉस्टिंग होती रहेगी। बात का साइज़ देखते हैं। इसकी मुकम्मल जो लंबाई है ये है 4 फीट 8 इंचज़ और चौड़ाई है मेरे पास 5 फीट। ऑलमोस्ट 5 बाय 5 का ये बात है, एक ज़बरदस्त बड़ा बात है। ये है इसका डोर इस साइड पे। आते हैं इस किचन की जानिब। किचन का ये है इसका शेल्फ जो अंदर बनेगी कंक्रीट की, जिसमें हमारा सिंक और चूल्हा वगैरह एडजस्ट होगा, वो इस जगह पर। ये इसको विंडो दी है मैंने गली की तरफ। इसका साइज़ देखें तो विंडो का साइज़ है 4 फीट। 4 फीट की ये है विंडो। अच्छा जी, किचन का साइज़ देखते हैं। किचन की चौड़ाई जो है ये है कंप्लीट 7 फीट, और जबकि जो इसकी लंबाई है ये है 7 फीट। यानी 7 बाय 7, 7 बाय 7 का ये एक ज़बरदस्त प्यारा सा किचन है। इसके बाद चलते हैं बैक पर। बैक पर हैं ये मेरे पास 2 बेड। 2 बेडरूम, एक बड़ा बेड है जबकि एक है छोटा बेड। एक बेड के साथ ये अटैच बाथ भी दिया गया है और कोने में है ओपनिंग। अच्छा जी, इस बेड का फर्स्ट हम साइज़ देखते हैं। डोर्स देखें, इसके दोनों तिरछे लगेंगे, एक बड़ी प्यारा सा व्यू भी बनेगा टीवी लॉन्च में, और दोनों डोर जो हैं इजीली ओपन भी हो जाएंगे। इस बेड का साइज़ देखते हैं तो ये मेरे पास कंप्लीट इसकी जो चौड़ाई रहेगी ये है 11 फीट 5 इंच, यानी 11.5 फीट इस बेड की चौड़ाई रहेगी। और अगर इसकी लंबाई देखें तो ये है 9 फीट 2 इंचज़। ज़बरदस्त ये एक बेड है। बैक पर ये मैंने दे दिया इसको बाथ और ओपनिंग, क्योंकि इस बात का ओपन से मुराद है ओपन टू स्काई रहेगा। यानी कि इसके ऊपर जो है एग्जॉस्ट सॉरी इसका लेंटल नहीं रहेगा, ताकि जो है हवा का इखराज होता रहे। इस बेडरूम को इस विंडो इस जगह पे विंडो लगा दी है, ताकि इस विंडो से इसमें वेंटिलेशन होती रहे। विंडो का साइज़ देखेंगे तो ये है मेरे पास ऑलमोस्ट 4 फीट जो है इस विंडो का साइज़ है। इसमें इजीली आप अपनी देखें 4 फीट, इसमें इजीली एग्जॉस्टिंग होती रहेगी वेंटिलेशन। ये है अटैच बाथ। इसको ये डोर दिया है इस बेड के साथ अटैच है। अगर आप चाहते हैं इस बेड के साथ भी इस बात को अटैच किया जाए तो एक डोर जो है आप इस जगह पर एडजस्ट कर दें, दोनों बेड के साथ ये आपका बाथ जो है वो अटैच हो जाएगा। इस बात की मुकम्मल लेंथ जो है 3 फीट 6 इंचज़ है, और अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए तो ये रहेगी 6 फीट। एक बड़ा बाथ मैंने दिया है ताकि दोनों लोग तरफ के बेड इसे यूज़ कर सकें। ये है कोने में ओपनिंग। इस बेड बाथ को ये दे दिया है मैंने वेंटिलेटर एग्जॉस्टिंग के लिए। इस का साइज़ देखते हैं, ये है 2 फीट 6 इंचज़। वेंटिलेशन होती रहेगी इस ओपनिंग की जानिब। तो इस बेड की अगर चौड़ाई देखी जाए तो ये रहेगी 11 फीट 5 इंच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।